नहीं कहा था। मेरी गलतियां पता नहीं कितनी ज्यादा हो सकती बोले हैं। कि सुबह मम्मी ये बोले कि तू चले जाओ उधर, हाँ मेरे को बाहर जाना था उस समय, तो मैं चले क्या गया। मेरी आपकी गलती डांट का कुछ भी बुरा तो हमको लगता है नहीं, गुरु की डांट का आपको कुछ भी बोला उसका तो कुछ दिल में से लगता है। यानी मेरा भी तो कुछ वहाँ पे भी मम्मी ये बोले कि वो ऊपर से डांट रहे थे, अंदर से उनको भी तकलीफ हुई होगी, रात में तो समझते हैं। अरे नहीं हुई होती तो मैं आपको पहचानता कैसे? अगर मैं टाइम भी बता रहा हूँ, पहचान भी रहा हूँ, आपका नाम तक मैंने आज तक नहीं पूछा, लेकिन आप गए थे माता बेटे, तो जरूर कुछ तो आत्मिक लगाव होगा, बहुत ज्यादा। तभी तो पहचान गया, नहीं तो पहचानता भी नहीं। हजारों लोग, कितने लोग आए गए, नहीं इनका भी कहना सही है। वो दूसरी बार आए, अब वो आते ही उनको पहचान, मैं नाम नहीं जानता लेकिन पहचान गया कि ये आए, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आत्मिक लगाव होगा, नहीं तो कितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं रहता। तो भाई आप कुछ कह रहे थे। तो मेरा यही कहना है कि वो गलतियां बार बार भी होएंगी, और पश्चाताप यही है कि हम इतने दिन अगर आपसे दूर हुए हैं उस ज्ञान से, तो बस ये दरवाजे ना बंद हो, क्योंकि यहाँ दरवाजे तो लगे नहीं है, लेकिन दरवाजा तो खुला है, यहाँ पे पूरी तरह खुला है। आप लोग इतने समय से रहे, वो भी आके रह के गए हैं, ऐसा नहीं है, सबको पता है। लेकिन आप जब जाते हो ना, तो आप सामने वाले को भी समझो जरा, इतनी समझ होगी तो समझेंगे उसके ना। ऊपर क्या बीती हुई होगी। अब तो भगाने में मेरा फेमस हो गया हूँ। अरे ये तो रात को 12 के बाद भी भगा देते। अरे मैं किसी को नहीं भगाया हूँ, तुम ही भागते हो। मैं तो उनको भी भगा दिया था, वो क्यों नहीं चले गए? हाँ वो मैं उनको भी उस दिन बोला सुबह चले जाना, मैं फिर थोड़ी नहीं बोला रुको, लेकिन वो रुके तो हमने थोड़ी नहीं पूछा उनसे कुछ। ये एक टेस्ट भी होगा ना ये। इससे पता चलता है कि आप जिज्ञासु हो या नहीं, ये टेस्ट भी होगा। इससे पता चलता तड़प है कि नहीं अंदर। हाँ व्याकुलता है कि नहीं, कि बस ऐसे ही आए थे चले जाओगे। मेरे को लग नहीं रहा ये शब्द ऐसा ही एक बड़ा कैजुअल सा ले रहे हो आप इस चीज को। हम ऐसे ही आए थे, हम ऐसे कैसे ही आ गए? हाँ आते हैं ना, बता रहा हूँ ऐसे कैसे, उनको थोड़ी तो समझ होगी बता ना। रहा हूँ। हाँ वो क्या समझ है बता रहा हूँ। जैसे चलो देख ही लेते हैं, ऐसा प्रश्न पूछेगा जवाब नहीं दे पाएंगे, चलो देख ही लेते हैं क्या है, बहुत देखा इनको भी देख लेते हैं। तो ये ऐसे वाले ही हैं, इनका कोई लक्ष्य नहीं है। नहीं वो ठीक है, वो फर्स्ट टाइम आते होंगे और फर्स्ट मीटिंग के बाद वो खुद ही नहीं आते होंगे ना, आप उनको भगा पाते होंगे, नहीं वो वो खुद तो ही भाग जाते खुद चले जाते वही हैं, वो लोग हैं वही। लेकिन जिनको आप भगाते हो, या वो भागने से पहले जब फर्स्ट टाइम आए थे, उसके बाद वो सेकंड बार आ रहे हैं, थर्ड बार आ रहे हैं, कितनी बार भगाने के बाद भी आ रहे हैं, तो उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि वो पहले कुछ समझ के आए, वो उनसे नेचुरल तरीके से वो हैबिचुअल हो गए, वो गलतियां करने में, वो गलतियां हो गई उनसे, उनको वो करना भी नहीं चाह रहे थे, वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो हैबिचुअल, हम लोग अपने संस्कारों से इतने ज्यादा बंधे हुए हैं, वो हमसे हो ही जाती है। उसके बाद कि जब ये भाई ने बताया कि माँ को भी वो हो गया था पश्चाताप, कि उनको जरूर दुख हो रहा होगा। मुझे ऐसा सोचना है कि आपकी परमिशन के बगैर आपके एरिया में कोई आ नहीं सकता है। हम भी आए हैं तो आपको पहले से ज्ञान हो जाता है, और आप जिसको बुलाना चाहते हो वही आ सकता है, नहीं तो नहीं आ क्योंकि सकता। हम तो हमारी आ गया तो रुक नहीं सकता। सही है, हमारी अपनी एक लैंग्वेज है कि बच्चा एक टोटली लैंग्वेज में जो बोलता है कि हमारी लैंग्वेज है। बताने बगैर आप समझ जाते हो। सही। ये आपकी बहुत बातें ये समझने में उतनी आसान नहीं है, अपने बस में तो नहीं है। थोड़ा सोचना पड़ता है, वहाँ अंदर हम जाते हैं ना, इसका क्या हो, ये जरूर बोलो जो कि हम आपके पास लेने आते हैं, आसान नहीं है। आशीर्वाद लेने आते हैं, और हमारी जो गलतियों से हम कुछ गलत चीज ना ले जाए, यहाँ से आपका कुछ क्रोध ना ले जाए। ये तो है कि यहाँ पे नहीं वो तो है ही नहीं है, मेरे पास तो प्रेम के अलावा कुछ नहीं है। अपने नियम से वो अच्छे से और मुझे लगा 10 नियम है, अगर मेरे से एक नियम टूटा, चलो अगली बार वो तो नहीं टूटेगा कम से कम, क्योंकि मुझे भगा दिया गया। नियम टूटने में नहीं भगाते, ये देखते हैं आपको एक बार बोले, 2 बार बोले, लेकिन जब देख रहे कि आप समझ के कर रहे हो, तब वहाँ होता है कि यार मैं यही करता रहूं। सही होता है, वहाँ पे होता है। मतलब अनजाने में गलती होती है, लेकिन जानबूझकर किया गया गलती। समझ कर पूरी तरह, क्योंकि मैं आपको टोक रहा हूँ, फिर आपने समझ की तो वो गलती नहीं, फिर अपराध है। हाँ अपराध हो जाता है। तो अपराध की सजा दे तो दी आपने, अपने से अलग होना तो फिर तो मेरा ठिकाना ही नहीं रहेगा ना कहीं पे। आपको ठिकाना है और किसी को ठिकाना रहे। अब इसके लिए मुझे थोड़ा दूसरी सजा हाँ? अब इसके लिए थोड़ा दूसरी सजा सोचनी पड़ेगी, कुछ दूसरा नहीं आप सजा जो भी दो, हम तो चाह रहे हैं आप सजा से मुक्त हो जाएं। आप इस पिंड में हो,
अच्छा परेशान हो, इससे ज्यादा सजा आपको क्या हाँ, हो ये सकती बात है? तो है। आपको इससे ज्यादा सजा इस दुनिया में कोई कुछ हो नहीं है। सकती, कोई नहीं हो सकती। आप इस पिंड में हैं और आपका अस्तित्व कहाँ से है, बनाया हुआ अस्तित्व मिट जाएगा, इसका ज्ञान है आपको, और आप कहाँ से ये नहीं पता है। इससे ज्यादा सजा जो हमारे कुछ लिए नहीं कुछ नहीं हो सही सकती। सही डेफिनेटली। इस शरीर में रहना ही सबसे बड़ी सजा है। इस शरीर में रहने के बाद पता नहीं है कि मैं कहाँ से हूँ, हाँ, ये सजा है। ये सजा। सजा इस शरीर में रहने से नहीं है, इस शरीर में आनंद में भी लोग रहें। सही है। इस शरीर में ज्ञान रहने होने में के बाद सजा तो- नहीं है, इस शरीर में रहने पर मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से हूँ, सजा ये है। Right. पता नहीं है मेरा कुछ भी। हाँ, ये सजा है। और पता भी है तो मुझे पता है कि ये मिट जाएगा, ये सजा। हाँ, तो ये जो मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ रियल में क्या है? रियल में आप एक परेशान इंसान हैं। नहीं वो तो ठीक है, परेशानी अब नहीं, रियल में जिस स्थिति में है पहले उस स्थिति से निकालिए, तो रियल में क्या है पर पता चल जाएगा। मैं वही मतलब हूँ। जानने का मतलब क्या है? जैसे बोलते ना कि वो ज्ञान कभी पूरा नहीं होता, जीवन भर ज्ञान आदमी लेकिन कौन सा ज्ञान? बाहर की जानकारी, आत्मज्ञान की बात नहीं खुद है। का ज्ञान पूरा हो जाता है। अरे भाई, जब मेरे पास है ही है अच्छा जो है मतलब और दूसरे से उसका मतलब ही नहीं है। बाहर का एक हटा बात दो। बताइए, एक व्यक्ति को कुरूप या सुंदर करने के लिए दूसरा चाहिए हम्म, और दूसरा है ही नहीं है, फिर बात ही खत्म हो गई, कुरूपता सुंदरता खत्म। खत्म, सही। अच्छा मतलब जो भ्रम है उसको मिटाते चले, जो वो भी मिट भ्रम है। जाएगा जब आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मिट जाएगा जब दूसरा होगा किसी में। मतलब मैं कौन हूँ का जवाब है मैं एक परेशान इंसान हूँ। इस समय हाँ, जो स्थिति में हूँ वही मैं हूँ। एकदम एकदम वही आप हो। हाँ ये परेशान मैं हूँ, तभी तो खोज रही हूँ ना सर, एकदम। तभी तो ढूंढ अब रही क्या हूँ। करो, ढूंढो मत। अब इस परेशानी से दूर कैसे हो उसके लिए काम करो। हाँ तो मैंने एक परेशानी तो भी अपनी हाँ। क्लियर की है कि मुझे आर्थिक परेशानी तो से बस दूर अब खूब होना पैसा है। कमाओ जाके, हाँ तो अभी उस पे काम करना है। एकदम पैसा ही पैसा। जब तक मुक्त नहीं हो जाएगा। हाँ, जब तक मतलब जैसे और चीजों से जब तक मुक्त डर ना हो हाँ, जाए, जब बिल्कुल तक निडरता ना डर आए। ना हो जाए कि मैंने इतना रख लिया, अब कोई टेंशन नहीं। अब उसी दिन आऊंगी आपके पास जब इससे हाँ, खत्म हो एकदम जाए, इससे एकदम मुक्त हो जाऊँ। एकदम। अच्छा, इससे मेरे को एक सवाल जवाब और मिल गया है कि जैसे बोलते हैं कामना से मुक्त हो जाओ, है ना? मतलब इस कामना को मत छोड़ दो, तो वो कामना छूटेगी नहीं, उस कामना को पहले प्राप्त कर लो, नहीं तब वो नहीं, मुक्त हो नहीं, जाएगा। ऐसा नहीं बेटा, तो फिर डायरेक्ट कैसे छूटेगी ऐसा कामना? नहीं। अब पता चला कि आपको योग्यता से ज्यादा पाने की कामना है, अच्छा, ये कामना कभी नहीं पूरी होगी। तो अच्छा, फिर इसे जितनी- छोड़े कैसे? योग्यता जितना बढ़ा दो पाए। अपनी। जितनी योग्यता है जो उतना ही चाहिए मिलेगा। उसके लिए योग्य बने। अच्छा, आपने बोला कि पैसे खूब कमा लो, हाँ। है ना? नहीं तो मुझे काबिल बनना होगा ना पैसे के लिए। अब मैं तो- गलत काम भी तो नहीं कर अब आपने सकती बोला ना। पैसे खूब कमा लो, तो पैसे से मुक्त हो जाओगे, खूब पैसा हो पैसे से जाएगा। नहीं मुक्त होंगी, हाँ, उस डर 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 से। मुझे पैसा पैसे से नहीं मुक्त है, नहीं इसलिए होना। डर है कि मैं बीमार हो जाऊं, हाँ, तो कल मेरा क्या होगा। तो इतने पैसे रख लो कि हर इलाज करा लूंगी और जितना साल 100 साल बैठ जीऊंगी तो 100 साल बैठ के खा लूंगी। जरूरत का खाना हाँ, इतना। हाँ, इच्छाएं तो पूरी नहीं अब होगी, ये जरूरत इनको का देखना है, ये इनको देखना है की जरूरत ये जरूरत में जी रही मुझे हैं, तो बस जरूरत में बेसिक ये जरूरत ये आप देख लो। हाँ वही क्योंकि मतलब अभी मेरी नहीं जो confirm बेसिक कर नीड सकते। होती है अब आप basic- रहती कहाँ है? देखिए सुनिए, हो सकता है अगर कोई मान लीजिए मुंबई में रह रहा है और कोई गांव में रह रहा है, तो बेसिक जरूरत ही उसकी मुंबई वाले के लिए 50,000 अलग 1 पैसा लाख हो चाहिए, जाएगी। गांव वाले के लिए अलग चाहिए। सही बात। आप रहते कहाँ हो? आप किस सोसाइटी में रहते हो? अच्छा एक सवाल अब इस चीज से और आया कि जैसे मैं यहाँ जो मेरा मकान है पीतमपुर में, इंदौर के पास है पीतमपुर, यहाँ पे मेरा 10-30 का है, लोन पे है, 6-7 लाख लोन है, 6 लाख लोन है। और अभी जमीन लिया है गांव में, मतलब मेरी इच्छा है गांव में रहने की, तो गांव में 4 लाख का लिया है, मतलब इससे बड़ी हुई जमीन। लेकिन मैं गांव जाना चाहती हूँ, इच्छा को है, लेकिन फिर वहाँ की मानसिकता, वहाँ के लोग, तो मुझे एक डर लगता है कि वहाँ जाऊँगी तो कहीं फिर मैं उसमें फंस ना जाऊँ, या मतलब इच्छा भी होती है तो कैसे क्या करूँ, यहाँ से बेच के वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब ये जो डर है ना कि कहीं उन लोगों के बीच रही तो फिर वैसा ही ना हो जाए जिससे मैं बाहर निकल के आई हूँ। तो वही गांव है, मतलब देख लो वही, आपको कहाँ रहना उचित है। पर गांव में वही है नेचर, प्रकृति, यहाँ सब
पूरा घर ही घर है, मकान ही मकान है, न नेचर है न प्रकृति गांव है। चली जाओ, तो आज की बेसिक जरूरत तो यही है ना कि गांव हमें- चली जाओ, जब वहाँ लगे कि नहीं फंसने वाली हो तो फिर बेच के प्रीतमपुर आ जाओ। यही करते रहो जब तक डर का। मतलब जो हाँ। भी है, जो भी चले लग रहा जाओ। है बस करते चले रहो। वही कर मेरा लो। वाला जो जवाब था कि अनुभव लेके हाँ, देख लो, एक बार हाँ। करके देख लो। हाँ तो वही मैं कर रही हूँ। ये कुछ सवाल थे जो अटक रही हूँ, इसलिए वो सब लेके आपके पास आई हूँ। एकदम और ऐसा कोई गुरु आज तक मिला नहीं जो प्रत्यक्ष जवाब दे सके। मतलब मैं आचार्य प्रशांत जी के यहाँ भी गई, दिल्ली गई थी, नोएडा, 10,000 रुपए खर्च करके गई, लेकिन सवाल जवाब नहीं हो पाया। बस उन्होंने अपना बताया, न किसी से सवाल लिया। उस समय उनकी शायद स्थिति भी ठीक नहीं थी, गले में हो खराश सकता है बहुत ज्यादा लोग हों। हाँ, हाँ, ये होता है। अभी देख यही लीजिए, होता है एक व्यक्ति मान लीजिए अब 1 लाख लोग आ गए, अब किसको किसको जवाब देगा? हाँ ये बात नहीं, सही। नहीं, उसकी भी जैसे शरीर की ही- स्थिति है ना। सही है। जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा ना, तो मैंने बोला अब तुम इस बिल्कुल नहीं हाँ। करूंगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब अब चाहिए। 1 लाख लोग हो गए, मान लीजिए अब मैं लाइव के हर प्रश्न के उत्तर लेता हूँ। अब मान लीजिए 1 लाख लोग 1 मिनट में खट 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 मार दिए, 1 लाख प्रश्न पढ़ेगा कौन? सही बात। तो आप देखिए सामने वाला जवाब किस स्थिति में नहीं दे पा रहा है। अब 1 लाख लोग उससे कैसे बात करेगा? हाँ, तो मेन मुद्दा उठा के बात कर लेगा, आप उसमें से पकड़ लो। अगर वो चाहे तो भी नहीं बात कर सकता। वो थोड़ा ऐसे है ना, ऐसे लोग हैं ना, वो स्टेटस का प्रॉब्लम हो गया उनका। अब वो देख लो, मैं वही status मेरे में- पास तो देखो सब एक जैसे आपके पास बैठते हैं। स्टेटस, आपके पास बैठे तो स्टेटस नहीं। जाता है। हाँ, कि ऐसे लोग भी हैं, उनके पास बैठे तो अपने स्टेटस भी बहुत बढ़ जाता है। वो नहीं तो status से शुरू बाहर में तो आना भी रहता बहुत- है, लेकिन आपके भी यहाँ अगर भीड़ हो गई, नहीं ज्यादा एक लोग जैसी व्यवस्था, चाहे 1 लाख चाहे 1 करोड़ हो जाए, कैसे कर पाएंगे? अरे फिर वही बात, बैठो। इतने जिज्ञासु भी कहाँ होते हैं? हाँ, नहीं है तो ऐसे बैठो ना, चटाई बिछा के वहां से वहां तक है, नर्मदा पूरा खाली है, बैठो। आप खोजो जगह, सुनना आपको है, जिज्ञासा आपकी है, व्यवस्था मैं क्यों नहीं तो करूं? फिर हर किसी के सवाल का जवाब तो नहीं दे पाएंगे ना। मैंने फिर कहा, बैठना एक जैसा होगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं जवाब दूंगा, ठीक है, बस बात खत्म। और या तो जब तक जवाब नहीं मिल जाता यही रहो। आप हाँ आप रहो, सही बात है, एकदम आप रहो। बोलो बालक, आप कुछ कहना चाहते हो? बाबा जी, जैसे मेरे कोई लक्ष्य अब आवेश जज्बात में मत आना, नहीं, पूरे नियम का पालन करना। अब नियम आपसे नहीं टूटना चाहिए, और माँ अगर आए तो बोल देना एक भी नियम टूटना बर्दाश्त नहीं होगा। हम तो बाबा जी कल चले जाएंगे, दर्शन के लिए आए थे। नहीं ठीक है, कभी भी आना, माँ को भी बोल देना कि पूरी तरह नियम में रहना तो चलना, नहीं तो मत जाना। मम्मी के लिए थोड़ी वो ढील रखे था आपने थोड़ी। अरे कैसे ढील रखूं, फिर उनमें उनका गिरना हो जाएगा, फिर यहाँ आने का क्या मतलब है? चलो ढील रख देता हूँ, सबके लिए रख दूं, लेकिन उसमें तुम गिर जाओगे। जब उस नियम में जियोगे ही नहीं, स्तर ही नहीं उठेगा, तो यहाँ मम्मी का रख के क्या मतलब है? सही बात। बात ये है ना, उस नियम में ही स्तर उठेगा। ये कौन है? सिस्टर अच्छा, तो ये तो भाई मजबूत है, मम्मी के लिए काम करने वाला। तुम्हें क्या इतनी टेंशन है? तुम रो जाओ, रुक जाओ नहीं है? हमें अपना आश्रम बनाने का मन है। तो अपना आश्रम बना ले जा, बना। हाँ, ये देख खाली है सब जगह, पूरा पृथ्वी बना। पूरी नर्मदा खाली उधर। इसीलिए तो घूम के देख रहे हैं हाँ, विचर विचर के। बना लो। हाँ, और यही आपसे भी पूछना चाहते थे, अपना आश्रम कैसे बना सकते हैं? अगर आपके पास ज्ञान हो तो बनाना, अगर ज्ञान नहीं तो मत बनाना। अभी तो मुझे बस भजन आता है, कथा सीखना था मुझे, बट अभी सीखी भजन बाकी नहीं। तो आप तो आत्मिक कल्याण करना चाहती हो, कथा में कैसे जा रही हो? कथा कथा सीखो मत, ऐसा कभी मत करना, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नाइस। कथा में जियो, सीखो मत लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, पहले उसमें जियो। जब उस स्थिति पे पहुंचना तो खुद का ज्ञान देना, ऐसी गलती भूल से भी मत जैसे करना। मुझे संस्कृत के श्लोक पढ़ने में उतना अच्छा नहीं, मतलब समझ नहीं आता। इनका पढ़ने के क्लियर बाद- हो जाए, पहले उनसे बात कर लो, समझ रही हो? ऐसी गलती मत करना। हाँ बनाते जाते हैं, वही कह रहे ना आप, स्वांता सुखाया तुलसी को बनाते जाते हैं। नहीं, आपको बोलो, हमें तो नहीं पता है क्या बोल रही है। कथा जो है अपने स्वयं के आनंद के लिए, व्यापार के लिए नहीं। हाँ, फिर अब बताओ, इतना जानने के बाद भी कथा कथा कहूंगी। वो पता नहीं, सब संतों से यही सुना, सब कहते थे। लेकिन ये भी तो सुना है। ये कौन बोला है? प्रेमानंद बाबा, हाँ, प्रेमानंद महाराज। वो भी तो कहीं से बोले होंगे। हाँ, ये कहाँ लिखा है ये बताओ? रामचरितमानस में। तो
अब रामचरितमानस में लिखा है तो भी बात नहीं मान रही हो कि वो आनंद के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है ना। हाँ, क्योंकि जब हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं इसको, आनंद के लिए मतलब वो कथा कैमरा प्लीज। नहीं, कब कैमरा रहेगा बेटा, कैमरा रहे, कैमरा यहाँ चलता है। अरे वो मेरे मुंह पे ही ले आया सीधे। हाँ तो और कहाँ लाएगा? और कहा है, आप बात करिए तो आप पे ही लाऊंगा ना मैं। उससे कैमरा कोई बात प्रॉब्लम करोगे नहीं इनसे है, थोड़ी बोलो। ना कैमरा बोलो, उससे क्या और आप होगा? तो कथावाचक बनने वाले हो तो कथावाचक कितने आप कैमरे से ही रहेंगे? डर रहे हो सीधा। आप क्यों कैमरे से बोलो, मत आपको डरो। बोलना चाहिए। कैमरा नहीं, यहाँ तो लाइव चलता है। हाँ, बोलो हो आप। गया, जैसे हम सब लोग हैं वैसे वहाँ भी लाइव। बोलो। क्या फर्क पड़ गया? नहीं, यही सब संतों से सुना था, बेटा भजन अच्छा गाते हो, कथा भी सीखो तो आप अच्छा। अभी आपने श्लोक बोला कि आनंद के लिए, तो आनंद के लिए मतलब आप कथा में तब तक जियो जब तक आनंद की उपलब्धि ना हो जाए। क्या? हाँ, तो आनंद की यात्रा है तो फिर करो। हाँ, तो जैसे अब हम घंटों घंटों जब भजन गाते हैं घर पे भी, और भी कई मंदिर में गुरुद्वारे में जहाँ भी जाएंगे, तो सब अरे कुछ काम नहीं कर रहे, बस यही कर और कुछ काम नहीं करना है, कोई लाइफ में बात, यही करते अब तो रहना है। ताना सुनना पड़ेगा। हाँ, तो फिर ऐसे सुनते हैं तो फिर लगता जाने तो पैसे आएंगे तो अपने आप सब चुप हो जाएंगे। नहीं, और उस पैसे लेकिन से आप जगत गिर का जाओगे कल्याण- ना, गिरा। हम तब गिरेंगे जब वो पैसा हमारे पे यूज होगा, जब वो नहीं जगत कल्याण के नहीं, लिए वही use होगा। बात है, वही बात है। ले तो लिया आपने ना, तो बेच दिया ना आपने, फिर आप आत्मिक गिर जाओगे, बाद में बहुत पछताओगे। इससे निकलना इतना आसान नहीं है। फिर कभी ऐसा करना भी मत। तो फिर क्या करें, जैसे सहज मार्ग पे चलते चलते अपने आत्मिक कल्याण के लिए उसका उपयोग करो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कथा हो। एकांत में जाके अपने लिए गाओ, क्या जरूरत है कहीं जाके गाना। बहुत बढ़िया। एकांत में चली जाओ जहाँ कोई ना सुन सके, गाओ। हाँ, तो अभी ऐसे अपनी मस्ती से ही गा रहे, अपने लिए गाते, भगवान के लिए वो गा देखना है कि आप कहाँ गा रही हो, वो देखना है आप कहाँ गा रही हो। अपनी मस्ती अब के लिए फिर गा क्या हो रहे रहा हो। उसमें कि अरे तुम भजन गाते थे वो भी बंद कर दिया गाना, मतलब अब पब्लिक में नहीं गा रहे हो। फिर हम ये कहते हैं अपनी मस्ती के लिए गा रहे थे, भगवान के लिए गा, हमको क्या मतलब है कि सब लोगों को खुश करने के लिए, तो उनके हिसाब ये से- बोलने वाले बोलते हैं क्या, बोलने वाले बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अभी मुझे लाइव में लोग गालियां देते हैं तो क्या करें, क्या करें। हाँ, हाथी जा रहे, कुत्ता भौंक रहा है, उस कुत्ते को पता है कि ये हाथी आएगी गली में जाऊंगा, लेकिन हाथी को पता है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, उसको अगर एक भी अगर पैर पे आ जाए तो कुत्ते की हड्डी इधर से उधर हो जाएगी। नहीं, नाइस। ये कुत्ते को भी पता है। और अगर हाथी जरा सा पलटे तो कुत्ते इधर के उधर चितिर बितिर, तो क्या करोगी, कितने कुत्तों के पीछे भागोगी। सही बात है। तो अपनी अपनी मतवाली चाल में चलो, ठीक है क्या। अपने लिए जियो ना। हाँ, भीड़ मैं के वही लिए कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, अपनी मतवाली चाल में चलो। कोई क्या कहता है वो छोड़ दो, दूसरों के कहने से बस अपने- आपके चाल से उसमें किसी को पक्के- तकलीफ ना हो। हाँ, वो उसमें सही। पक्के हो नहीं ना पाए, चलने की कोशिश कर अरे रहे तो पक्का कोई पैदा होगा, पक्का। अरे भाई मेहनत करो, तो इतने पक्के हो गए कि शादी का बोलते, अब हम कहते नहीं करना, मेहनत भले करो। करना भी हो ना, तो मैं कहते नहीं करना, मुझे बार बार वही वही प्रश्न मत पूछते, जिसका मत करो आप ना। तो उन लोगों के ठीक- बीच में नहीं रहना चाहिए अपने ठीक को, है। जो एनर्जी लोगों के तो बीच में रहना पड़ेगा, उनको छोड़ के तो जा नहीं सकते ना। उस लायक बनो, हाँ, उस लायक बनो। हाँ, रहना है ताकतवर बनो, हम्म, रहना है तो ताकतवर बनो। हाँ, सभी तरह से ताकत। फिर एक मुझे ये बात था कि जो भजन का पैसा अगर आता है तो वो आपको यूज लेना भी भजन का चाहिए। पैसा लेना ही नहीं चाहिए, आता क्यों है। नहीं, हमें तो नहीं आ रहा, हम कोई उस लेवल पे पहुंचे ही नहीं कि हमें आ जाएगा, बट इसलिए पूछ रहे हैं कि इस लाइन में जाना भी है या नहीं जाना। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। आप एक तरफ आत्मिक कल्याण की बात कर रही हैं, तो इसमें रहते रहते आत्मिक कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा, आपने बेच ही दिया। आज अनिरुद्धाचार्य को देखे तो वो इतनी वो, बात, वो नाम मत लो किसी का, उनके पास जाके पूछो। मैं आपको कहता हूँ, कथा में जिया नहीं और कथा की शुरुआत कर दिया रट्टा मार के, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, और ये सबको पता है। आप खुद रामचरितमानस का श्लोक अभी आपने बोला, क्या बोला, फिर से बोलो। स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हाँ, बोलो, इसका अर्थ बताओ। कथा हाँ बोलो। खुद के स्वयं के आनंद के लिए होती है। हाँ,
आगे की भी लाइन एक आंख होगी। व्यापार के लिए नहीं, आप नहीं बोले ना, आप क्यों बोल रहे हो? आप इन्होंने कौन? बोला था। तो इनको बोलने दो ना, फिर बोलेंगे ना बेटा। बीच में मत बोलो। आप कौन हो? हाँ, ठीक। इनके मुखार बिंदु से निकलना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए होती है। पूरा लाइन बोलो फिर। स्वांता है सुखाय हाँ। तुलसी रघुनाथ गाथा, इतना ही आता है तो इसका क्या अर्थ हुआ? कि तुलसीदास आगे कोई लाइन और है का? मैंने इतनी सुनी थी बाबा अच्छा फिर बोलिए, इसका क्या अर्थ है? तुलसीदास जी कह रहे रामचरितमानस में कि कथा जो है स्वयं के आनंद के लिए है। हाँ फिर तब सोच लो कि इन लोगों का क्या होगा अगर कोई व्यापार के लिए कर रहा है तो। वो व्यापार के लिए कर नहीं रहे ना वो सभी को। मैंने कि नाम किसी का लिया, अगर कोई कर रहा है तो हाँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मेरे से क्या मतलब है? इतना समय मैं बर्बाद करूं अपना उस आदमी का नाम लेके? अगर कोई कर रहा है तो मुझसे क्या मतलब है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? हाँ, तो जैसे कोई कर रहा है तो हमें जब उनसे मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। बस आपको देखना है कि आप वो कर रहे होंगे क्या बट हम नहीं करेंगे। आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए आप कथा का उपयोग किए कि आप लोगों को आकर्षित करने के लिए आपने लोगों उस की कथा को मदद करने उपयोग। के लिए। वो आप देख लो आपको क्या करना है, वो आप देख लो आपको क्या करना है। अगर मैं अपने आप को गिरा के किसी की मदद करूँ, वो तो गिर ही रहा था, वो तो शारीरिक गिर रहा था, मैं आत्मिक गिर रही हूँ, फिर ऐसी मदद क्यों करना? वो तो शरीर से गिर रहा था, मैं तो आत्मिक गिर रही हूँ, तो उसे क्यों बचाना? वो तो शरीर का दुख है, वो तो ऐसे भी गिर रही है। वो तो आज नहीं तो कल खत्म होगा शरीर, हाँ। अंदर वाला थोड़ी खत्म होगा। तो मैं अगर उसको बचाने के लिए आत्मिक गिर रही हूँ तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि कहा गया है कि आप पैसा भी गया तो कमा लोगी, शरीर रोग हुआ तो भी ठीक करवा लोगी, अगर एक बार आत्मिक गिर गई ना तो फिर उठाने में जिंदगी लग जाती है। और जब मुझे विश्वास है कि मैं आत्मिक कभी भी नहीं अडोल तो बात खत्म। वो आप मैं कुछ भी कर्म करूँ वो आपको मुझे देखना पता है कि मैं कहाँ से वो आऊँगा। आपको देखना है, वो आपको देखना है। उसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। आपके जीवन का फैसला आपके हाथ में है। जितना मुझे समझ में आया वो मैंने बता दिया। भटक भटक की समझेंगे धीरे धीरे। हाँ देख लो कैसे समझोगी। वही राहों में चल चल के। हाँ देख लो। और कोई प्रश्न है तो बोलो। एक ये प्रश्न आ रहा था कि वो डॉग बंद क्यों रखा है अंदर। हाँ ये अच्छा प्रश्न है। अगर मैं उन्हें खोल दूं तो उन पे कोई भी जानवर वार कर देगा। अच्छा वो अभी उस लायक नहीं है। इधर तेंदुआ भी रहते हैं, अच्छा, ठीक है। अगर मैं उनको खुला भी बांध दूं तो उन पे को वो वार कर सकते हैं, इसलिए हमने उनके लिए घर बना के उन्हें सुरक्षित किया है। उनको खिलाना पिलाना घुमाना सब होता है, ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए। अच्छा। और हम लोग खुले हैं तो हम पे वार तेंदुआ करते हैं। तेंदुआ का पता मुझे है, उनको नहीं है। अच्छा, हम लोग खुले हैं तो फिर हमारे ऊपर हो गया तो बात। आपके पास समझ है, जब आप उस लायक नहीं थे तो माँ ने आपको छोड़ा ही नहीं था, ये कहना आपको भी बांध के नहीं तो रखा। अभी हमें पता नहीं था, अभी आपने बताया कि तेंदुआ है तो हाँ तो अब तो आप- फिर हम तो खुले में है ना। तो है ना हॉल जी को मत ये बताओ ये बात पता लग रहा है हमारे लिए केजेस लग रही है ना भाई, घूमते रहते हैं उसमें क्या है? कह तो रहे हैं रिस्क है ना फिर तो बहुत बड़ा कि हम बाहर बैठ के अगर ये कर रहे हैं तो। ये लोग इतने पुराने रह रहे हैं, इनको तेंदुआ खा नहीं, लेगा। नहीं। तू तो आज ही आया है। मैं यहाँ खुद रहता हूँ, और जब जब मुझ पे वार कर देगा तो तुम काहे को बचोगे? मैं भी तो वहाँ हूँ, मैं कोई तो कैमरा यहाँ लगा है और मैं कहीं से बोल रहा हूँ, मैं भी तो खुले में हूँ। ऐसा थोड़ी ना कि मुझे वो लगा है। इंसानों से डरते होंगे वो भी तेंदुआ। नहीं नहीं आते ऐसे, हाँ वही मतलब इतने लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए हाँ ये ऐसा। वो बाहर रहते हैं ना। नहीं, उन्हें बस तेंदुआ का डर नहीं है, उन्हें जैसे बाहरी कुत्ते भी होते हैं, अच्छा, ठीक है, वो अगर वो पा गए तो छोड़ेंगे नहीं, नदी भी है। अभी उस लायक नहीं है। छोटे छोटे हैं। छोटे पिल्ले छोटे हैं, पिल्ले हैं, हमने पिल्ले हैं, देखा। उनकी सुरक्षा करना। आप एक बात बताओ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देती, क्यों नहीं जाने देती? क्योंकि उसको कोई भी जीव या कुछ भी नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए वो जिस दिन वो लायक हो जाएगा वो छोड़ देगी। तो बंधन भी बहुत जरूरी है, बंधन भी बहुत जरूरी है।
उसकी सुरक्षा के लिए। मैंने अभी देखा नहीं था, बस मैंने पूछा। हाँ बस ये देखा था डॉग्स अंदर है, तो मुझे लगा क्यों नहीं, अंदर? उसी अंदर है, उनकी सुरक्षा के लिए, तो वही सुबह जिम्मेदारी बाहर मेरी है। सुबह बाहर निकलते होंगे। हाँ वो तो जब जरूरत होती है निकालते हैं। फिरते होंगे। इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि हमें पहले आत्मज्ञान लेना है, बाद में काम जो सही। कुछ हमें अपने हिस्से में आता है एकदम वो करना है। सर्वप्रथम पहले हाँ। देखिए, सब काम छोड़कर हाँ, एक भोजन, प्रथम सुख निरोगी काया। क्या शरीर स्वस्थ है तो आपको कुछ भी अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं। सब काम छोड़ के भोजन, और भोजन भी छोड़ के आत्मिक कल्याण। अगर ये भाव है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इतनी प्रबल इच्छा। भोजन क्या है? सब सब काम छोड़कर भोजन, इसका मीनिंग क्या है? मतलब शरीर के लिए भोजन भोजन, करना है आपने। वही वो मालूम हो, सब ठीक है। काम छोड़ के ये मालूम हो। भोजन, हाँ, और भोजन भी छोड़कर आत्मिक कल्याण, तब जाके आत्मिक कल्याण होगा। ये प्रबल भाव है तो कुछ भी होने दो, आत्मिक कल्याण पहले करके आत्मिक ही कल्याण। रहेंगे। हाँ, हाँ तो मैं ये जो कुछ भी सही है। कोई डिफिकल्टीज हाँ, कुछ भी कुछ भी आ जाए, कुछ भी आए तो आत्मिक कल्याण पहले आत्मिक कल्याण, बाद में कुछ हो, हाँ, बाद में कुछ हो, लेकिन पहले आत्मिक कल्याण। पहले आत्मिक कल्याण। जैसे नचिकेता यमराज ने कहा ये ले लो, बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले सत्य बताओ। बहुत ऑप्शन दिया, बोले ना 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 ना, पहले ये। बाद में तो जिस दिन आप पहले आत्मिक कल्याण पकड़ लेंगी, फिर आपका होना ही पक्का है। भाई बहुत काम अपने ऊपर उस वक्त अपने से बहुत काम हो सकता है। वही। यहाँ बैठ के कितना काम हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, एक कुछ थोड़ी सी सैलरी मिल सकती है, एक प्रॉपर्टी बन सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे ही आप जैसे लोग मिले तो हम कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। आत्मिक कल्याण के उद्देश्य तो जागृत नहीं हो जाएगा, हो धीरे-धीरे जाएगा, हो यहाँ जाएगा। रहे तो हो जाएगा। हो जाएगा। एक दिन आदमी देखो नशेड़ी, पहले दिन पैदा होते थोड़ी नशेड़ी हुआ था। एक दिन उसका दोस्त बोला एक फूंक मार के देख ले, क्या वो उसने मारा, खांसी आई, अरे नहीं 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 ले लो, मेरे से नहीं जमेगा। फिर दूसरे दिन बोला जरा मार के देख, 2 मारा 3, हो गया नशेड़ी। ऐसे ही हमें सुनते रहेंगे, एक दिन आप सुनते 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 अब कर ही लेते हैं। फिर पूरी दुनिया अगर छुड़ाएगी तो नहीं छोड़ेगा। नहीं। उसका एक बार वो नशेड़ी हो जाए तो पूरा परिवार परेशान, डॉक्टर परेशान, वो खुद कहता भी नहीं, परेशान, फिर भी नहीं वो छोड़ता। भी परेशान, लेकिन कहता है नहीं अब तो मर भी जाऊं लेकिन अब इसी के साथ जाऊंगा। क्या बीड़ी पी रहा है, खांस रहा है, लेकिन कह रहा है नहीं छोड़ूंगा। क्या बीड़ी छूट गई, सब छूट जाएगा। वैसे आप भी सुनते सत्संग सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि बस अब आत्मिक कल्याण के अलावा कोई बात ही नहीं करनी, और वो पहले से मौजूद है, बस बात ही खत्म हो जाएगी। वो परिसर में रहना तो चाहिए हमें, एटलीस्ट इतना तो हम पहले से मौजूद है ना आत्म को ज्ञान, ये उसमें पर- करना क्या है, ये बस प्रबल परिसर- इच्छा तो बन जाए। हाँ, प्रबल वो तो पहले से है अंदर। इच्छा प्रबल हो तो रिजेक्शन अपने आप हो जाता है। अरे पहले से मौजूद है ना, सब कुछ पहले। बात तो समझिए। अच्छा है। कोई नया थोड़ी ना आएगा, आत्म कुछ उतरेगा, वो तो हमारे आत्म को पहले से ज्ञान मौजूद है, बस मुझे बाहर का छोड़ना है। या समझ के छोड़ दो, इतना समझ लो समझने के लिए कुछ ना हो। खोजते खोजते इतना खोजो, खोजने के लिए कुछ ना बचे, फिर खोजी भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सत्य। बोलिए, और किसी का प्रश्न है? हाँ आप बोलिए। जीव हत्या होती है ना जो, तो हमें देख ही नहीं जाता, और अब फिर ऐसे लगता है कि क्या चल रहा है सब, और आप क्यों ऐसे बैठे हो, आपको इस पद पे क्यों नहीं हो कि आप ये सब चीज़ों को रोक पाते हो? हाँ तो उस लायक बनो, फिर रोक लो। रोको, रुकेगी? आप चाहोगे प्रयास करो, प्रयास के बाद ही पता चलेगा।
इसलिए ऐसे लग रहा है कि जब अभी पीएम अगर उसको नहीं रोक पाए तो हम कहाँ से उनसे इतने आगे। आप पीएम बनो। नहीं वो सारे काम पीएम थोड़ी ना कर पाता है। नहीं आप देख लो ना, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप समझिए कि आपको रोकना है ना, उसके लिए काम करो। कोई प्लानिंग है आपके पास, सही पहल कोई तो हम प्लान, करें ना। ठीक है, पहल करने के लिए भी कोई टैलेंट है, सही है, बस ऐसे ही सामर्थ्य है, सही है। आप ठीक है, आप रोकने के लिए आपके पास क्या उपाय है, क्या ताकत है, क्या सामर्थ्य है? तो कोई कुछ भी बोल दे। सही है, प्लानिंग तो मेरी होनी चाहिए भाई ठीक है, आप क्या कर सकते हो उसके लिए कि रुक जाए? ये कि इनको मुस्लिम्स को आप मतलब ये नॉलेज दे कि हलाला किसको किसको नॉलेज? ये जो हलाला हो रहा है इसको बंद करना उनके लिए। किसको? एक जीव को जो नुकसान- मुस्लिम को। कामरू कामाख्या में हिंदू लोग काट रहे हैं, भैंसा चढ़ता है। यहाँ मुस्लिम हिंदू की बात कहाँ से आ गई? आप कामरू कामाख्या में चले जाइए, मंदिर में बलि दी जाती है, पता है कि नहीं? तो आपने हिंदू का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो हलाल जो प्रोसेस है उसमें बहुत जीव को अरे बहुत भाई ज्यादा मैं कह रहा हूँ, अच्छा एकदम सीधा काटने पे नहीं होता, नहीं मतलब आज पहले उसको तो बैन करना इम्पोर्टेंट है ना, जिसमें वो तो पहले यही बैंड कर दो ना। हाँ, तुम हिंदू ज्यादा बात मानेंगे। हाँ हाँ, ये भी है। हिंदू कारखानों में ही गाय काटी जा रही है, भैंस तो काटी जा वही रही तो है। फिर हम अरे ये सब में कोई दम नहीं, आत्मिक कल्याण करो सही, इसके सही। लिए आई। देखो बेटा एक बात हम बता, आंखें मूंद ले अपनी सब देखते तो हुए। करो ना, नेचर तो रो- डिस्ट्रॉय हो रहा पहाड़ तो सब। आप रोको ना, उस पर रोको, काम करें ना, आप जाइए काम करिए, पहल करें, आपके जैसे आप बंदे मिल जाइए जाएंगे। करिए, कामरू कामाख्या में चली जाओ, खड़ी हो जाओ, बोले आज के बाद भैंसा काटना बंद, बकरा काटना तो बंद। नहीं है। हाँ हम कहाँ के पीएम सीएम है। ले, अभी तो कह रही हूँ कि ऐसे आंखें बंद कर लूं, वो अपना गर्दन रख दे, बोल इसको काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा, नहीं तलवार उठा ले, नहीं बिल्कुल सही। जा गर्दन रख दे वहीं, बोले ये इस भैंसों को काटने से पहले मुझे काट, बहुत बढ़िया। मत बंद कर आंखें, तेरी आंखें खुली ही कहाँ है? यस यस यस। जैसे अब कालिदास की, ठीक है, जब वो वहां से विद्योत्मा ने अपना अपमान किया है तो वो गए थे आत्महत्या करने, जब देखे कि कुछ लोग माता के मंदिर में, ठीक है, वहां पे बकरे की बलि देने आए थे, तो वो मरने जा रहे थे, बोले कि इसको क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि इसको मैं बलि देना चाहता हूँ। तो जो बोले बलि ही देना है तो मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरा दे दो, इसको छोड़ दो। क्या बात है, बढ़िया। फिर उन्होंने गर्दन रख दी। बताया जाता है जब उन्हें ऐसे किया गया तो वहां ऊर्जा हुई और सब भाग गए और उन्हें वही ज्ञान हो गया। अच्छा आंखें तुम्हारी खुली कहाँ है? कालिदास बनने के लिए। आंखें खुली हो तो पहुंच जाना, कल की गाड़ी पकड़ लेना। हाँ और वो बेवकूफ लोग मेरी बलि दे देंगे। ले मैं अरे फिर वही बात, एक अरे तो भाई तो एक भैंसा तो बचा, तेरी बलि हो जाएगी, देख एक जीव तो बचा। एक के लिए मैं अपनी जान अरे यहाँ सिर्फ बात कल सुबह ट्रेन पकड़ लेना और जल्दी जाना हो तो गुवाहाटी के लिए प्लेन है, इंदौर से निकल लेना। मैंने पता भी बता दिया, कामरू कामाख्या मंदिर में जाना, रोज बलि होती है वहाँ, कबूतरों की भी बलि होती है, पता है ना बेटा? कबूतरों तक की तो बलि। जा आंख मत बंद कर, नहीं तो पता चाहिए तो मेरे से ले ले वहाँ पहले आत्मकल्याण कर ले। और ये जितने बलि हो रहे हैं, कल एक भैंसा कटने वाला, उसका क्या होगा? कल अभी कोई सुबह कोई कटेगा, सही है। उसकी तो जान तेरी आत्मिक कल्याण होते होते कितने जीव खत्म हो जाएंगे। अब समझ में आया, पहले जरूरी है। अरे बेटा ये कहना बड़ा आसान है, हाँ, सही है। जब करने की बारी आती है ना तब पता चलता है। और इन्होंने कहा कि हम सीएम पीएम थोड़े ना हाँ। है। एक इतिहास गवाह है, चिपको आंदोलन चला कि वहाँ के लोग पेड़ काटते थे, हाँ। तो वहाँ के आम जो देहाती लोग थे हाँ। वो लोग चिपक गए पेड़ों चिपक गए, के, अब काटो कि पहले कैसे? हमें काटो, हाँ। फिर काटना है इनको। तो वो होता डेडिकेशन सही। कि जो मुझे अगर दिख रहा है और चुभ रहा है तो मैं उसके लिए काम करूँ। नहीं। और या तो फिर ये भी बोल सकते हो ना कि डेडिकेशन नहीं, उससे पहले हमें क्लियर नहीं कि हमारी प्रायोरिटी पहले क्या है। जैसे आपने अभी बोला कि जाके खुद चले जाओ, बलि थोड़ी ना दे नहीं तो यहाँ और ये तो बचेगा ना, एक तो कोई बचेगा।
और शायद इनको देख के ग्रुप हो जाए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी पता चल गई ना कि पहले आत्म कल्याण प्रायोरिटी है, तभी बोला ना नहीं पहले मेरे को बलि आत्म चाह के कल्याण। भी नहीं दे सकती रिस्पॉन्सिबल बलि देना नहीं है, बलि को बचाना तो है। इसकी बलि दी जा रही है, उसकी जगह गर्दन अपना तो रख सकते हैं। जब बलि होना है भैया मेरा दे, नहीं वो भी शायद लास्ट में आए, उससे पहले तो आपके जैसे लोग भी जुड़ जाएंगे ना, पहले कोई कदम तो बढ़ाए जाइए कोई कदम बढ़ाइए, तो ग्रुप भी तो उड़ जाएगा। हो सकता है आपको ही उड़ा दे, नहीं वहाँ ये भी हो सकता है। हाँ कुछ भी ये हो सही सकता भी है। कह रही है। नहीं वो सही भी हो सकता मुझे है। पहले काटेंगे हाँ ये देख के और बोलेंगे एकदम, तुम एकदम। हमारे अगेंस्ट हो गई हो। एकदम। इसलिए कि बलि तो मैं खुद घूम के देखता हूँ कि हिंदू के मंदिर में दिया जाता है। तो आप उससे रोकिए ना, आप मुस्लिम की बात क्यों कर रही हैं? यही हमारी आपस में लड़ाई होती है, मुसलमान संप्रदाय में जो काली लड़ाई माता को बलि दी जाती है तो हिंदुओं ने वही कह रहा हूँ, क्यों देते हो भाई? हाँ यार, जाति धर्म से मतलब नहीं, इंसान कौन है? हाँ, ये उसका कर्म क्या है बस। हमने सिर्फ यही सोच रखा है ये मुसलमान है। हाँ बस। नहीं ये ऐसे नहीं सोचा था एक्चुअली। हलाला में बहुत उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो तेरा कहना है कि वो भी सीधा काट दें? मेरा ये कहना है कि काटो ही मत। तो ये तो कम से कम पहले ये तो बंद हो, पहले जिसमें- सीधा वाला तो बंद कर। तो तेरा क्या कहना है कि हलाला में मत काटो, सीधा काटो? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने उसको बंद तो किया। ये क्यों नहीं बंद करवाती जहाँ सीधा कट जा रहा है? से पहले हम हिंदू बंद हो जाएं। या तो हो बेटा सकता है जरा कि उधर तो बताएं। ये तो आपकी बात भी मानेंगे। हाँ वो लिखा भी है गीता में। गीता में तो खुद ही लिखा है ना, बताओ उनको हिंदू में। ये तो कथावाचक वाला काम भी करने वाले, इनकी तो ज्यादा बात मान सकते हैं। बताइए, यही आपके पास तो पोस्ट भी है, बोलिए। और कोई भजन के प्रश्न थ्रू है? जागरूकता फैला। और कोई प्रश्न है आपका? इसीलिए बनना था। आपने पूछा था ना क्यों बनना है आत्मकल्याण छोड़ के, क्योंकि फिर जब वहाँ बैठोगे तो 10 लोग, उतने लोग तो सुनेंगे कम से कौन कम। सुनेगा? कोई सुनने वाला नहीं। अरे कुछ नहीं रे, ये देखिए समय है। सबसे ज्यादा मैं ब्राह्मण परिवार से, सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोग कहते भी हैं बेटा कि जब से ब्राह्मण खाने लगे ये महंगा हो गया, सुअर तक खा रहे हैं। मैं तुझे बताता हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे गांव में मतलब नर्क हो गया है। फिर सभी खा रहे हैं। हम अभी इस बार गांव में गए थे, नल दरवाजे पे थी, कुछ लड़के कुछ धोने आए। बोला क्या धोने आए? तो वो मांस लाए थे। बोला भाग यहाँ, भाग, यहाँ धोने आया है मांस। भाग गए सब, ब्राह्मण थे वो लोग। अभी क्या कहोगे उनके लिए? उस फील्ड में अभी और नॉलेज लेनी पड़ेगी क्या क्या हो रहा है। अरे ये देखो, मैं एक ही बात, रोकना है जाके गर्दन रख दो। करना पड़ेगा, फिर बात न तो सही रहेगी होगा। गर्दन, न फिर दिखेगा। या तो गर्दन हाँ, दोनों में से एक पक्का होगा। अरे यार, फिर दिखना बंद हो जाएगा। हमारे लिए तो बंद। अच्छा एक बात बताओ, हमारे लिए तो बंद हो गया, हमारा होता रहे गर्दन जो उड़ा। भी हो रहा है। मेरे लिए तो बंद हो गया, या तो फिर बंद हो जाएगा। हाँ तकलीफ तो हमें ही हो रही है ना। सोशल वर्क के बारे में अपने दिमाग में इतना घुस गया है कि हम बहुत काम दूसरों के लिए कर रहे हैं लगता है, लेकिन सब कुछ हम अपने के लिए करते हैं। अरे ये सब, ये देखो, सुनो मेरी बात। भारत माता की जय। और सबसे ज्यादा वही लोग लूट लेते हैं। हाँ जी। अच्छा सोशल वर्क भगत सिंह ने भी किया, तो उन्होंने किया ना शिद्दत से, तो शिद्दत से करोगे तो खुद भी हो जाएगा वो वीर गति को प्राप्त हुई, हाँ, उन्हें मैं अभी भी प्रणाम करता हूँ। सही बात है। तो उन्होंने किया ना सोशल वर्क उस लेवल तक लेकिन करना चाहिए। उनका हुआ क्या? देखिए, जिंदगी भी चली गई। तो डरते लेकिन नहीं किया। ना, वही चीज तो बोल इसी में तो कह रहा हूँ, तो यही तो सलाह दे रहा कफन साथ लेके हूँ। चलो, उसमें जो जीवन भी जा सकता है। जा सकता है, और कफन जाता ही साथ है। लेके मत चलो, कफन लोग दे देंगे। तुम बस मरो, सही बात। तुम बस मरो, कफन लेके तैयार है। गर्दन रखो कफन तो इतना आ जाएगा, कमी नहीं। तुम एक बार त्याग तो करो, बलिदान हम तो तो करो। मर ही गए, कफन भी ना होगा तो हमें हाँ क्या तो पता चलेगा, हम तो नहीं, मर ही गए। कफन तो बहुत है, कफन देने वालों की कमी नहीं है। तुम मरो बस। हाँ, मूर्ति भी लग जाएगी तो सही। अरे आप देखते नहीं, कोई अगर रोड पे भी खत्म हो जाए तो कफन देने वालों की कमी है क्या? तो मीडिया में फैल जाएगी बात, ये तो तो सब तरफ पहुंच जाएगी। हाँ, निकल कर। अच्छा तो गुरुजी जो ये बोल रहा है कि मेरे को दुख हो रहा है और उसके सामने कोई मरता हुआ देख रहा है, लेकिन वो अपने आप को नहीं देना चाहता उसकी जगह पे, जैसे यहाँ पर आया अरे, तो वो डर रहा है। फायदा कुछ नहीं होगा इसलिए नहीं दे रही हूँ मैं। अरे जीव तो मैं कह रहा हूँ, पता है मैं कह रहा हूँ कि बेटा
फायदा घाटा नहीं है, एक जीव तो बचेगा। हाँ, मतलब दर्द असली है कि वो मुझे अभी अगर 1000 जीव को बचाना है तो मैं एक जीव के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगा सकती, हाँ? क्योंकि अभी 1000 को बचाना है तो हम एक चीज तो 1000 में से तो एक एक कट जा रहा है, तेरे बचाते बचाते 1000 चले जाएंगे। ये बता, सही बात है। तेरे बचाते बचाते वो हजारों चले जाएंगे, आखिरी में तू बचेगी। ये बता। सही बात है। हाँ? एक एक को पहले बचाना पड़े तभी तो 1000 होंगे ना। हाँ, सब चलते हैं, एक एक के सबके बच जाएंगे, दुख हमें थोड़ी हो रहा है। नहीं, तो फिर सबके सवाल भी तो वो होने और चाहिए लाइट कर देंगे तो बच ही जाएंगे पक्का। हाँ? सब पक्की बात क्या? है कि जब लाइट चलेगा ना वहाँ पर हम अपने ऐसे रखेंगे हाँ। तो अपने आप बचेंगे फिर। और ये पीछे ही रहेंगी तो सबसे। लाइट लेके जाना, वो भाई है कैमरा लेके ही जाना। तो अभी लेके सबको जाना। क्यों लिया जा रहा है? जब दुख हमें हो रहा है तो सबको क्यों लिया जा रहा है? मेरी गर्दन पे बात कर रहे, मैंने कहा सभी चलो। क्योंकि सवाल आपका था, हाँ, सवाल अब हाँ, हमारा दुख मुझे हो रहा है तो मुझे दुख आपको हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आप इसे कभी भी आजमा सकती हैं।